वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आपका स्वागत है। आज हम फादर अमृत लकड़ा, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और निष्कलंका पत्रिका के संपादक हैं, जो रांची से प्रकाशित होती है, उनके एक लेख का प्रसारण करने जा रहे हैं। ये लेख आपको अच्छा लगेगा और आपको प्रेरणादायी सिद्ध होगा। लेख इस प्रकार है। हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है। उसे पाने के लिए वह मेहनत भी करता है, लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो कभी कभी वह हताश और निराश हो जाता है। उस हताशा से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक का सफलता से हमें जीवन में निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे आगे कई विकल्प खुले हैं, आगे और भी मौके आएंगे। सही समय पर हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। कुछ दिन पहले इस विषय पर मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जिसे मैं पाठकों के साथ में और दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आशा है इस कहानी से आप अवश्य प्रेरित होंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठंड का मौसम था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने 4 घड़े बनाए। वो घड़े बहुत बड़े और बहुत सुंदर थे। इतना बड़ा और सुंदर होने के बाद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन बिक तो रहे थे, लेकिन उन 4 घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफी दिनों तक न बिकने की वजह से वे चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे थे। एक दिन चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बातचीत करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, ताकि किसी अमीर के घर की शोभा को बढ़ाता, लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरे घड़े ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की और बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घर में रोज जलता और चारों तरफ रोज रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो क्या किस्मत है मेरी, केवल एक घड़ा बनकर मैं रह गया। तभी तीसरा घड़ा न रुक पाया और उसने भी अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं केवल एक घड़ा बनकर रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों घड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़े को चौथे घड़े का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे बोले, क्या हुआ भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं? लेकिन 3 महीने हो गए हैं, आपको कोई खरीदार नहीं मिला है। बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, आप तीनों क्या समझते हो, क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझसे खेलते तो बहुत खुश होते और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या, दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो क्या हुआ, आगे और भी मौके मिलेंगे। यह सुनकर तीनों घड़े के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता ही था तो गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दी थी और चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया। आज भी घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में जो चाहते हैं, बहुत मेहनत करने पर भी वो बन नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। जीवन में और कई विकल्प और मौके हैं जिसे हम पा सकते हैं। बस धैर्य के साथ अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, अगले मौके का इंतजार करना है और उसके लिए परिश्रम करना है। हम अवश्य सफल होंगे। धैर्य रखने वाले हमेशा सफल होते हैं। जय यीशु।